महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी एक निर्णय से सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री शिंदे ने लाडली बहनों के बाद अब लाडला भाऊ योजना की शुरुआत की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना देश भर में सुर्खियां बटोरती दिखाई पड़ी थी। इसका नतीजा भी ये हुआ कि मध्य प्रदेश चुनाव में बाजी पलटने में वो सफल रहे। सीएम शिंदे ने भी जिस तरह से पहले लाडली बहन के बाद अब लाडला भाऊ योजना शुरुआत की है, उससे शिवराज सिंह चौहान की तरह वो करिश्मा कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत नजदीक है। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा सत्र में विपक्ष ने राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। अब सरकार ये मुद्दा लेकर आई है जिसके तहत उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप के दौरान 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का वजीफा मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने इस योजना को जुमला करार दिया है। मौसम चुनावी है, अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूती के साथ अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान किया है जिसे विपक्ष जुमला बता रही है। नौकरी की तलाश कर रहे कक्षा 12वीं पास करने वाले 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और स्नातक डिग्री धारकों को 10,000 रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे। उन्हें सरकारी प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के उद्योगों में ऑन जॉब प्रशिक्षण के दौरान सरकार से ये राशि वजीफे के तौर पर मिलेगी। इस योजना के तहत उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप करेगा और नौकरी प्राप्त करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित किया जाएगा, यानी राज्य सरकार ही पूरी तरह से इस पूरे कार्यक्रम को संभालेगी। सरकार द्वारा दिए गए जो दस्तावेज है उसके अनुसार इंटर्नशिप 6 महीने की होगी। इसे पूरा करने के बाद छात्रों को संबंधित उद्योग द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी मिलेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 लाख इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध होंगे और इस योजना में कुल 50 अवसर उपलब्ध किए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक योजनाकार की नियुक्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री शिंदे को आशा एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में नई योजनाओं की विशेषताओं के बारे में बताते हुए देखा गया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा है कि लाडली बहन योजना शुरू की गई है, लाडला भाऊ यानी प्यारे भाई के बारे में क्या? हम अब लाडला भाऊ के लिए एक योजना की घोषणा कर रहे हैं। यह इतिहास में पहली बार होगा जब राज्य सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है। सरकार के इस योजना पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सरकार द्वारा हाल में शुरू की गई योजनाओं को फ्रीबीज बताया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की आलोचना करते हुए राउत ने कहा कि वो मुफ्त उपहारों की घोषणा कर रही है, जबकि राज्य 8 लाख करोड़ के बोझ तले, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र बजट में घोषित लोक लुभावन योजनाओं के बल पर महायुति सरकार में वापसी करेगी? क्योंकि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में महायुति के यानी एनडीए के जो वोट परसेंटेज हैं वो भी गिरे और सीट्स तो हाथ से गई। महाविकास आघाड़ी के वोट प्रतिशत में 10.05% की बढ़ोतरी हुई है और महायुति में बीजेपी के वोट बैंक में ज्यादा कमी नहीं आई। वहीं संख्या के आधार पर बात करें तो पार्टी को 1.4 करोड़ 91 लाख वोट मिले। वहीं शिवसेना को 73,77,000 वोट मिले। अजीत पवार की एनसीपी को 20 लाख वोट मिले। महायुति के एक अन्य घटक आरएसपी को 4,67,000 वोट मिले। इन सभी वोटों को अगर देखा जाए तो महायुति के खाते में 2,48,10,882 वोट आए और महाविकास आघाड़ी के 3 घटक यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की एनसीपी को 2,50,15,819 वोट मिले। देखा जाए तो महायुति ने 17 सीटें जीती और महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटें। ऐसे में इन आंकड़ों के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति सरकार लाभार्थी फैक्टर का दाव खेल रही है, उससे विपक्षी गठबंधन ने थोड़ी जो है वो चिंता जरूर देखनी शुरू हो चुकी है, चिंता दिखाई देने लगी है। अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे क्या मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह बहनों और भाऊ के जो बीच का एक तरीके से कह लीजिए कि एक सेतु है, क्या वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि विपक्ष गठबंधन ने किसी भी बड़े नेता ने अगर देखा जाए तो सीधे इसकी आलोचना नहीं की है। बहनों को 1,500 रुपए प्रति महीने के साथ 12वीं पास छात्रों को 6,000, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और ग्रेजुएट्स को 10,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये घोषणा चुनाव से पहले की गई है। शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर लाडली
बहन की जगह लाडली भाऊ योजना जो एकनाथ शिंदे शुरू कर रहे हैं, इसका कितना फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरह से एक के बाद एक दोनों ही खेमों से, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो जिसकी सरकार है, अगर इस तरह के दाव देखने मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समझिए कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।